हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.3। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो कंबशन मीथेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CH4। ठीक है, गैस है ना, और कंबशन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगी ना। क्लियर? ठीक है, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 होगा एक तो, और एक होगा वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो। बैलेंसिंग किस क्लास 10th में पढ़ाया होगा आपको। देखो यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे कार्बन 1 है। ठीक है, तो O2 को बैलेंस करो। O2 देखो हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया अपना 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, मतलब देखो 2 ऑक्सीजन इधर 2 इधर 4 हो गए, तो यहां 2 लगा दूं क्या, और ये भी गैस कर दो। समझ में आ गया? ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। समझ में आया? ठीक है, अब क्या चाहिए देखो। हाँ, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी ग्राम्स में दे रखा है ना, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो? मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इसमें ध्यान से सुनना। वन मोलिक्यूल ऑफ CH4 मीथेन के लिए कितना मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है कंबशन के लिए? 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और कितना मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा? 1 मोलिक्यूल, और 2H2 मोलिक्यूल 2H2 प्रोड्यूस करेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको जितना जो मर्जी हो ना वो उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज करो आपको चाहिए, मतलब आपके पास में देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इसमें जो भी रिएजेंट है ना वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपके पास में 2 मोलिक्यूल कितने क्या है? मीथेन के 2 मोलिक्यूल ऑफ क्या है? मीथेन के 2 मोलिक्यूल। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, तो 2 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन, कितना मोलिक्यूल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा? 2 × 2 4 मोलिक्यूल। समझ में आया? और कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा, और 4H2O मोलिक्यूल वाटर का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर इसको मैं चाहता हूं 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 से नहीं, इसको एक काम करो आप 6.022 × 10 टू पावर दिख रहा ना, 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करो। अरे मेरी दिक्कत नहीं कि जितना से मर्जी हो उतना से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब 6.022 × 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स के लिए कितना O2 चाहिए? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 6.022 × 10 टू पावर 23 × 2 O2 मोलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब इस चीज को क्या कहते हैं? हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2 मोल O2 चाहिए। ठीक है, और इस 1 मोल CO2 करेगा और 2 मोल H2O करेगा। ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करना उससे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर हो गया? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बस एक काम करना है, अगर जो ग्राम्स में दे रखा है ना उसको किस में कन्वर्ट करना? मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? CH4। देखो कार्बन का 4 होता है और हाइड्रोजन का कार्बन का 12 होता है। ठीक है, 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 ये हो गए, तो 16 हो गया। ठीक है, तो 16 ग्राम में कितना होता है? 16 ग्राम में मीथेन के कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 इसको ये 1 मोल हो गया, या ऐसे लिख दो 1, एक काम करो इसको 1 मोल। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल। और ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल। और ये भी कितना करेगा? 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, और H2O का मोलिकुलर मास कितना है? H2O का मोलिकुलर मतलब देखो 1 होता है, तो 2 प्लस 16 तो 18 हो गया। ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो गया? 36 हो गया, मतलब 36 ग्राम ऑफ कितना प्रोड्यूस करेगा? 36 ग्राम। मतलब अगर ग्राम में तो चाहिए तो 36, और अगर मोलिक्यूल में चाहिए तो 2 मोल प्रोड्यूस होगी वाटर गैस। समझ में आ गया?
अगर अब चलो एक बात बताओ, आपको दे 32 ग्राम ऑफ मीथेन दे दे, तो क्या आप करोगे? 32 ग्राम में कितना मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, ग्राम को हमेशा किस में कन्वर्ट करो? मोलिक्यूल। मतलब 32 ग्राम में कितना है? 2 मोल चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो सारी इक्वेशन को, जैसे देखो 2 2 2 2 और 2, मतलब 4 मोलिक्यूल ऑफ H2 हो जाएगा। तो 4 मोलिक्यूल ऑफ H2 कितना? एक में 18 होता है, तो 72 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। समझ में आया?